प्रिय छात्रों, मैं इस वीडियो में आपको समवृत्त बेलन के सूत्र की व्युत्पत्ति के विषय में वर्णन करूंगा। इसमें हम 3 प्रकार के सूत्र का विवरण करेंगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का आयतन। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बेलन का ही हम निकालेंगे। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हम एक बेलन का निर्माण करते हैं। बेलन का एक चित्र छवि बनाते हैं जिस जिस बेलन की ऊंचाई h है और इसकी त्रिज्या r है। अब चूंकि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, इसका अर्थ यह हुआ कि बेलन ऊपर से खुला हुआ है और बेलन आधार से भी खुला हुआ है। यह खोखला बेलन है। अब इस बेलन को हम रोल करके एक पेपर की तरह बिछा दिए तो इसका जो लंबाई हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पाई r, क्योंकि वृत्त की परिमाप 2 पाई r होती है और इसका जो ऊंचाई होगा वो होगा h। अतः वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अब एक चतुर्भुज में बदल गया जिसकी लंबाई है 2 पाई r और चौड़ाई है h। तो इसका जो इस दोनों को गुना करने पर 2 पाई आर एच मिलता है। यह इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया और इसमें वर्ग इकाई लिख देते हैं। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए बेलन के आधार और बेलन के जो ऊपर का जो वृत्तीय क्षेत्रफल है ये भी आ जाएगा। तो वृत्तीय क्षेत्रफल हम जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर यहां भी और पाई आर स्क्वायर यहां भी, ये दोनों बेलन को बंद करने पर यह दोनों क्षेत्र भी आ जाएगा। इसलिए इसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर होगा और ये बराबर हो गया 2 पाई आर को कॉमन लेने पर ये आ जाएगा h प्लस आर वर्ग इकाई। अब बेलन का आयतन निकालेंगे। बेलन का आयतन के लिए इसके आधार का जो वृत्तीय क्षेत्रफल है वो पाई आर स्क्वायर होगा और पाई आर स्क्वायर चूंकि यह कितना जगह घेरता है यही इसका आयतन है। तो पाई आर स्क्वायर को पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर अप टू h टाइम्स ले जाएंगे, h बार ले जाएंगे, यानी कि पाई आर स्क्वायर h वर्ग इकाई, यही बेलन का आयतन होगा।